कथा व्यास मंच पे ही लेके खिलाने लगता है। क्यों? क्योंकि भक्त के मन में कोई भेदभाव नहीं है, कोई चीज की इच्छा कामना नहीं है। वो ये नहीं जानता कि ये स्त्री है ये पुरुष है, भक्त के अंदर बिल्कुल साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। इसीलिए तो छोटे बालक से सब प्यार करते हैं। क्यों? वो भगवान का स्वरूप है। वैसे तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान के अंश सभी के अंदर है। भगवान ने इतना प्रेम किया मानवों से कि अपना अंश भी दे दिए। लेकिन छोटा बालक जो है सहजता सरलता भाव, इतना सहज व्यक्ति कि एक बार एक छोटा सा बालक है, यानी ज्यादा दिन का नहीं है, केवल 2-2.5 साल का है, बोलना जानता है, बड़े ही गरीब घर में जन्म लिया। घर वाले कोई भी अतिथि आए तो सोचते थे कि क्या खिलाएं क्या खिलाएं, और जो आता ऐसे ही चला जाता, कोई कुछ देता नहीं, खा के लेके जैसे मन करे चले जाते। और पति पत्नी दोनों बड़े सम्मान करते। एक बार कहीं बड़े दूर से भक्त आ रहे थे, यानी कोई मेहमान अतिथि आ रहे थे, उधार सौदा लाया कि ला के खिला देते हैं, जब वो जाने लगेंगे तो कुछ पैसे तो देंगे, और कुछ पैसे देंगे तो वही पैसे हम ले जाके दुकान पे दे देंगे, हमारी इज्जत भी बच जाएगी और कर्जा भी चुक जाएगा। वो बालक सुन रहा था, 2-2.5 साल का बालक सुन रहा था बड़ी ध्यान से कि माता पिता आपस में बात क्या कर रहे हैं। लेकिन जैसे रिश्तेदार आए और मैया ने भोजन बनायो और खिलायो, यहाँ तक कि लत बराबर 2-3 हजार के बराबर रहता, तो पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे कि यदि ये कर्जा जो है 3-4 रुपए के बीच में है, और यदि 3 रुपए हो जाए तो दुकान का कर्जा सब चुक जाएगा जो सौदा लाए हैं। और वो बालक सुन रहा था, लेकिन बा ने कुछ बतायो ना है। जब रिश्तेदार घर में से निकलने लगे तो बाकी मैया सोच रही कि अब तो कुछ पैसा दे के जाएंगे, तो एक व्यक्ति तो निकल गया, दूसरा भी पीछे से पांव धीरे से निकाल लिया। अब वाके तो प्राण टंगने लगे कि अब तो कर्ज भी इतने हो गए, कोई पैसा भी ना दे रहा। बाको तो ये लालच है कि छोटे बच्चे को तो देंगे, हमें ना देंगे तो। जब दूसरे महाराज जब उन्होंने बहुत निवेदन किया तब भी नहीं ले रहा बालक, बा ने खुल के आज बोल दियो कि नहीं, ये तो मुझे 2 रुपए दे रहे हैं, आपने कहा था कि 3 रुपए हो जाए तो कर्जा चुक जाएगा, ये 2 रुपए लेके हम क्या करेंगे। इतनी सहजता इतनी सरलता कि दोनों पति पत्नी रोदन करने लगे। आज वही 2 रुपए ही उस बालक को जबरदस्ती दिए। 2 वर्ष का बालक कह दिया कि 2 रुपए में काम नहीं चलेगा, मैया तुमने बात कर रही थी, हमने सुना था कि 3 रुपए में कर्जा चुकेगा, 3 रुपए देंगे जब लेंगे। ये सहजता ये सरलता बच्चों के अंदर होती है। इसलिए कहीं भी जाओ, किसी के घर भी जाओ, बाके घर में बालक रहें, बाके जरूर कुछ न कुछ दे के आओ। ये नहीं कि गए और चले आए। इससे क्या होता है, इससे ममता और प्रेम उमड़ती है। लोगों का भाव जो है, प्रेम जो है, ये एक परंपरा है। आपके पैसे देने से कोई अमीर नहीं होता, ये एक परंपरा हो गया है कि उस परंपरा के अनुसार हमें चलना है। हमने देखा है लोगों को कि जाते हैं, खाते हैं, खर्च करते हैं खूब, लेकिन जाते समय ये नहीं सोचता कोई कि हाँ हम आए हैं तो कुछ किसी के लिए करके जाएं। ये क्या है, ये एक सेवा है, सेवा। ये ना किसी को कर्ज दे रहे हो और ना ले रहे हो, ये आप एक धर्म का कार्य कर रहे हो कि हमने जिसका खाया उसका चुकाया। ये निश्चित है कि जिसकी रोटी हमने खाया है उसको चुकाना पड़ेगा। कहीं से भी रोटी मांग के खा लो आप, निश्चित है एक न एक दिन उस कर्ज को भरना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। इसलिए कोई कुछ करे तो वाके बदले में आप जरूर कुछ कर दो। हम लोग पचा सकते हैं लेकिन आप लोग नहीं पचा सकते। क्यों? जिसके पास भजन है वो पाप भजन से कट जाएगा,
जिसकी रोटी खाओगे। जिसके पास एक भजन नहीं है वो बाकी एक रोटी भी नहीं पचा सकता, बाकी एक पैसा भी नहीं पचा सकता। कौन व्यक्ति किस तरीके से दे रहा है, कैसे लेके आ रहा है, धन ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर रहा है, प्रभु आप स्वीकार करिए। अब वो व्यक्ति ले जाके चाहे दारू पी जाए चाहे कुछ करे, लेकिन बाकी धन को दान को भगवान ने स्वीकार कर लिया है। तो बाकी कर्जा को जो जिस व्यक्ति के पास एक माला नहीं एक भजन नहीं वो कभी जीवन में पचा नहीं सकता। इसलिए ये परंपरा है, ये हमारी सेवा है। कहीं भी जाएं तो खाली हाथ कभी न जाएं, बागो कछु दे के जभी आए। बोलिए से वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। बड़ा ही सुंदर भाव।